नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के बारे में, और यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री। और आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त आरओ एआरओ 2023 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। बहुत सारे बच्चे मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर, जो ये वीडियो बना रहे हैं आप, क्या इससे सवाल आएगा। तो दोस्तों, इसके सिलसिले में मैं एक जल्द यानी कि आज या कल वीडियो एक बनाऊंगा शानदार तरीके से कि ये सीरीज जो इसमें चल रहा है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, इससे पूछा गया कि देखिए, हर सवाल को ध्यान से सुनना, हर जवाब को ध्यान से सुनना। पहला है कि भक्त आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि आल्वर संतों द्वारा। क्या है? आल्वर संतों द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी लोग ले लो। अगर हम बात करें भक्ति आंदोलन के बारे में, तो सबसे पहले दक्षिण भारत में इसका कह सकते हो कि आरंभ या उदय हुआ था। ठीक है, वहां से इसका प्रसार उत्तर में हुआ। ठीक है, भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। यानी कि सबसे पहले जो भागवत पुराण के अनुसार भी इसमें यह कहा गया है कि साउथ यानी कि दक्षिण में इसका प्रारंभ हुआ भक्त आंदोलन में, मतलब भक्त आंदोलन। फिर उसके बाद में धीरे धीरे महाराष्ट्र, गुजरात और उसके बाद में उत्तर के प्रदेशों में ये पहुंचा। अगर आगे बात करें हम, तो इसमें कहा गया है कि भक्त आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? शंकराचार्य के, आदि शंकराचार्य के साथ ही यह भक्त आंदोलन का एक रूप बना। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करें अगले सवाल के बारे में। अगला प्रश्न इसमें है कि इसे पूछा गया है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही उत्तर होगा बी, श्री वल्लभाचार्य। अब आपको मालूम होना चाहिए कि श्री वल्लभाचार्य आखिर कौन थे। तो देखो, श्री वल्लभाचार्य जी जो थे ना, वो थे, एक मिनट जाइए, हाँ, श्री वल्लभाचार्य जी जो थे वो थे सौम्याजी कुल के तेलंग, ध्यान देना, तेलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। ठीक है, समझ में आया। आगे बात करते हैं। मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, आज या कल अपलोड कर दी जाएगी इस चैनल पर। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर, ये क्या ये वीडियो जो है या जो इसमें प्रैक्टिस सेट चल रहा है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या इससे सवाल आएगा कि नहीं। अब दोस्तों देखो, मैंने 1-2 लोग को, 4 लोग को मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा, बताया, लेकिन मैं चाहता हूं, देखो, कमेंट बॉक्स में मैं अच्छे तरीके से नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उतना टाइप करूंगा बहुत समय लगेगा। मैं वीडियो बनाऊंगा और समझा दूंगा आपको कि ये वीडियो, ये सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। अगला सवाल है कि कबीर यौम धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, अमरमूल। क्या पूछा गया है? कबीर एवं धर्मदास के मध्य यानी बीच में संवादों के संकलन का शीर्षक, ये चीज ध्यान देना। तो इसका सही उत्तर होगा अमरमूल। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। वैसे अगर बात करें तो जो कबीर जी हैं, उनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि शब्द, साखी और रामेनी। लेकिन अगर हम बात करें कि किस मतलब किस चीज में कबीर जी का और माफ करिए, धर्मदास जी का जो संवाद का जो संकलन का शीर्षक है, किस चीज में, तो ये होगा अमरमूल। अब आपको ये भी जानकारी हो जानी चाहिए कि कबीरदास जी की भी कुछ रचनाएं, जैसे कि शब्द, साकी और रामेनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। बहुत अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाना एकदम तय है। ये सब सवाल आपको मालूम होना चाहिए। सही उत्तर होगा सी, नामदेव। अब इसके बारे में जान लो भाई, ये कौन थे, क्या है मामला, क्या मसला है। महाराष्ट्र में भक्त आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महाराष्ट्र में अगर बात हो भक्त आंदोलन की, तो उसमें इनका काफी बड़ा रोल था। इनका जन्म जो था वो 1270 में नरसी में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम था ज्ञानेश्वर। नामदेव बारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। किससे थे? बारकरी, मैं लिख दे रहा हूं, बारकरी, ओके, संबंधित थे। भक्त आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। ये मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थयात्रा एवं कठोर शारीरिक साधना के मार्ग के विरुद्ध थे। इसलिए ध्यान देना, विरुद्ध मतलब उनका वो विरोध करते थे। ठीक है, किस चीज का? मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थयात्रा एवं कठोर शारीरिक साधना के मार्ग के विरुद्ध थे। समझ में आया।
अगले सवाल के बारे में बात करेंगे, एक मिनट जाइए, ठीक है। इसमें है कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज, ये अवधी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। आगे बात करें, इसमें है निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना, हर प्रश्न को ध्यान देना। पूछा गया निम्नलिखित सूफीवाद, ये शब्दों पे ध्यान दो, ये सब शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सूफीवाद के सिलसिलों में, मैंने यहां पर कहीं ना कहीं सूफीवाद का संबंध है, कौन संगीत के विरुद्ध था? ध्यान देना। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि नक्शबंदियां। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। देखो, अगर बात करें नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना जो है 14वीं सदी में ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंद ने की थी। कौन क्या था? ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंद ने। ख्वाजा ख्वाद महमूद इस शाखा के एक प्रमुख संत थे जो भारत आए एवं कश्मीर में अपना केंद्र बनाया, किंतु भारत में इस शाखा का मुख्यतः जो प्रचार प्रसार है ये 16वीं और 17वीं सदी में ख्वाजा बाकी बिल्ला द्वारा की गई। और किसके द्वारा? ख्वाजा बाकी बिल्ला द्वारा, जो अपने गुरु की आज्ञा से काबुल से आए थे। समझ में आया? कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, फिर से जो मैंने बोला उस चीज़ को सुन लेना। मैं उस चीज़ को इतना लिखूंगा तो सारा कुछ उस चीज़ से ढक जाएगा, इसलिए मैं हर शब्द को बहुत धीरे, बहुत ही क्लियर तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करें, एक मिनट। हाँ, इसमें है निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को ओलिया के रूप में माना? ध्यान देना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कृष्ण को किसके रूप में? ओलिया के रूप में। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी शाह मोहम्मद गौश। श्री शाह मोहम्मद गौश थे जिन्होंने कृष्ण को ओलिया के रूप में माना। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। सूफी संत मोहम्मद गौश ने, सूफी संत, ये सूफी संत है, ध्यान देना, सूफी संत मोहम्मद गौश ने कृष्ण को ओलिया के रूप में स्वीकार किया। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध, किसके? वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। किससे किससे? हुमायूं और तानसेन से भी। मोहम्मद गौश की प्रसिद्ध रचना है जवाहिर ए खम्स। अभी भी पूछा जा सकता है कि शाह मोहम्मद गौश का जो कोई प्रसिद्ध रचना का नाम बताओ, तो क्या होगा? जवाहिर, मैं लिख दे रहा हूं इसको, जवाहिर ए खम्स, ठीक, जवाहिर ए खम्स, ठीक है। अब आगे और सुनो, उन्होंने यानी कि मोहम्मद गौश ने हठ योग, किसकी? हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बहर उल हयात के नाम से किया। एक हठ योग की पुस्तक थी, इसका नाम था अमृत कंड, नहीं माफ करिए, अमृत कुंड। क्या था? अमृत कुंड। उसका उन्होंने अनुवाद किया जिसका नाम पड़ा बहर उल हयात। क्या पड़ा? बहर उल, अब यहां लिख नहीं सकता इसलिए नीचे लिख रहा हूं, हयात। समझ में आया? आगे बात करें। आगे है सवाल में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। एक मिनट आ जाइए, हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो किसके शिष्य थे? सही उत्तर होगा शी, यानी कि ख्वाजा उस्मान हारूनी। इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोग ले लो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो था वो अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत साजिस्तान, कहाँ पे? साजिस्तान, और देश क्या है? अफगानिस्तान। फिर से सुन लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म हुआ था अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत साजिस्तान में हुआ था, ठीक है। बाद में उनके माता पिता के साथ हुए खुरासान प्रांत में बस गए। कहां बस गए? खुरासान। निसापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य बने। कहां पे ये शिष्य बने थे? निसापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य बने थे, ठीक है। अब बात करें अगले सवाल के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? ध्यान देना, चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, पूछा गया है, और जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो क्या है? चिश्ती संत है। तो आपको ये सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि नासरुद्दीन, ठीक है। शेख नासरुद्दीन महमूद, ध्यान देना, शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। कौन किसका शिष्य था? ये जो नासरुद्दीन है ये कौन थे? ये शिष्य थे और किसके? निजामुद्दीन औलिया के। लेकिन अब ध्यान सुनना आगे, यह अपनी पदवी चिराग दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन प्रसिद्ध हुआ? नासरुद्दीन। अब देखो, एक सवाल है, इसमें कितने चीज मिले हैं आपको? इसमें ये मिले हैं कि चिराग ए दिल्ली, यानी दिल्ली का चिराग किसको कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया। इनके नहीं, माफ करिएगा, गलती हो गया, चिराग ए दिल्ली किसको कहा जाता है? नासरुद्दीन को। और नासरुद्दीन के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया कौन थे? इनके थे गुरु। और नासरुद्दीन कौन थे? एक
चिश्ती संत थे। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। कोई डाउट है, कोई परेशानी, कोई भी चीज़ ना समझ में आया हो सकता है अगर आपको ना आया हो तो कोई बात नहीं, आप बेफिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उससे संबंधित वीडियोस जल्द से जल्द लाने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।